भक्तगणों, भगवद गीता का दूसरे अध्याय का शेष भाग में गीता हिंदी में बताऊंगा। आज के ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। गीता हिंदी में सुनिए। कृष्ण भगवान में, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ही पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होता। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का घोतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्दादि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उससे पदभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पदभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उससे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चय करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उससे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों से प्रवृत्त करके उसका अधपतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय बस में रहते हैं उसकी बुद्धि को भी विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64 और 65 श्लोक में यही बात कही गई है। सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रिय के बस होकर मृग, स्वेंद्रिय के बस होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के बस होकर पतंग, रसना इंद्रिय के बस होकर मछली और ज्ञानेंद्रिय के बस में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक ही इंद्रिय के बस में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। यहाँ यत और तत का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए? यहाँ इंद्रियाम पद में निधारणो षष्ठी है, अथवा इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के
साथ मन रहता है उसी के साथ यतः पद का संबंध मानना उचित है, और यतः ततः का नित्य संबंध है, अतः तत् का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनु विधीयते में अनु उपसर्ग नहीं, कर्म परवचनीय संख्यक अवयव है, अतः उसके योग में यत में दृढ़ता विभक्ति हुई है, और कर्म कीर्ति पर क्रिया के अनुसार विधेयते का कर्मभूत मन पद ही कर्ता के रूप में उपयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को बस में करने वाले की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसीलिए भी यहाँ यत और तत् पदों का इंद्रिय के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्ति संगत मालूम होता है। अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थिर प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थिर प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् पर यहाँ क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रियां बस में नहीं है, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य बस में करना चाहिए। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। महाभाव संबोधन का क्या भाव है? जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हो, उससे महाभाव कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का घोतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रसंग करके, इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो। अतएव इंद्रियों और मन को बस में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निगृहित कर लेना क्या है? श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों की जितने भी शब्दादि विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादि काल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वदा रोक लेना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वदा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां बस में की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विशेष ही उत्पन्न कर सकती है।
उस समय वे मन में तद्रुप सी हो जाती है और व्युत्थान काल में जब वह देखना सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्दादि विषय को ग्रहण करती है। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरन मन का ही अनुसरण करती है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के साथ जितने समय तक जिस साथ संपत्ति विषय को ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वदा नष्ट करके उनको अपना अनुकूल बना लेना है। यही इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। 98वें श्लोक का और इस श्लोक का उत्तरार्थ एक ही है। फिर वहां पूर्वार्थ में सहरते और इस श्लोक में निगृहितानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखलाया गया है। 98वें श्लोक में भगवान अर्जुन की किमासित कैसे बैठता है, इन तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर प्रज्ञ पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए वहां कछुए का दृष्टांत देकर सहरते पद से विषयों से हटा लेना कहा है। ब्रह्मा रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहां के हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्ति रहित मन और इंद्रियों का संयम भी इस हटा लेने के साथ ही है। और यहाँ भगवान स्थित प्रज्ञ की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं, इसीलिए यहाँ निगृहितानि पद आया है। विषय की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है नि उपसर्ग और सर्वस्व विशेषण से भी यही सिद्ध होता है, अथवा दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वहां अक्रिय अवस्था का वर्णन है। और यहाँ सब समय की साधारण अवस्था का यही दोनों में अंतर है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि जिसकी मन सहित समस्त इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से बस में की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियां बस में नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इस प्रकार मन और इंद्रियों का संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थिर प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन से इंद्रियों के सहयोग की विषय आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थिर प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्त मनुष्य में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन की दृष्टांत समझते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। हरि ओम तत्सद। हरि ओम तत्सद।